या कोई हम बोलने लग जाते हैं तो अपने आप में महान समझने लग जाते हैं, मैं बड़ा बन गया, हाय मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरा मान सम्मान हो, यही करने लग गए। अरे वो वक्त कैसा होगा जिस समय ना साइकिल थी, ना बस थी, ना कोई बाइक थी, ना कोई वाहन की व्यवस्था थी। उसके बाद भी मालिक टंट्या भील और बिरसा मुंडा ने क्या किया, गांव गांव जाके, पूरा जंगल था उस समय, और जंगलों में मसाल जला जला के रात में जंगली जानवरों से भी लड़ाई लड़ते थे। उसके बावजूद भी गांव गांव जाकर लोगों को जगाया और मालिक टंट्या भील ने 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण किया। जब 65,000 ग्राम सभा यानी एक ग्राम सभा में 100 लोगों को जगाया, तो आप 65,000 गुणित 100 करिए, 65 लाख लोगों को जगाकर मालिक टंट्या भील ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब से एक्ट हटवाया। तब जाके आज हम इस धरती पर जी रहे हैं। आप किस भगवान को पूज रहे हो? आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप कौन हो, आपका इतिहास क्या है, आपका संघर्ष क्या है, या हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, हमारे पुरखों का संघर्ष क्या था, ये हमने कभी नहीं सोचा। जिसने बोला टीवी में नाटक किया, अभी ये अपने लोग तेजाजी का खेल करते हैं, रामदेव जी का नाटक नौटंकी है, नुक्कड़ नाटक करते हैं, या हाट बाजार में कई नाटक नुक्कड़ करते हैं। ऐसे हमको टीवी, मोबाइल, ये सोशल मीडिया आया और हमको भगवान का डर डाला, और भगवान के डर के नाम से आज आपकी जमीन छीनी जा रही है। कौन बचाने आ रहा, बताइए आपकी जमीन। आप हम सबको मिलकर हमें ग्राम सभा के ऊपर काम करना चाहिए। जो हमारी पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा जो 13-3 का जो हमारे पुरखों ने, जो टंट्या भील और बिरसा मुंडा ने जो पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभाएं की, उसके आधार पर आपको आजादी मिल सकती है। बाकी आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता या कोई भी आपको आजादी नहीं दिला सकता है, आपकी जमीन नहीं दिला सकता है। मालिक टंट्या भील ने 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण करके ये मालवा निमाड़ से लगाकर 1,27,000 हेक्टेयर जमीन आजाद करवाई थी। आप सोचो, एक अकेले व्यक्ति ने इतना दम रखा, और मालिक टंट्या भील को ये मनुवादी लोग डाकू लुटेरा ऐसा बोलते थे। और अगर वो ऐसा होता तो 7 समुंदर पार हमारे मालिक का न्यूज में, वहाँ टीवी और न्यूज में ये न्यूज नहीं छपती। हमारा मालिक अगर पूजने लायक है तो इनको पूजिए, चलना है तो इनके मार्ग पर चलिए। अगर कोई बचा सकता है तो इनका मार्ग ही बचा सकता है, वो ग्राम सभा है। गांव गांव में पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा अपने पुराने बुजुर्गों को साथ में लाइए और ग्राम सभा का निर्माण कीजिए। जब तक पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा का निर्माण नहीं करोगे, तब तक आपकी जमीन कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये जमीन हमारे बाप दादाओं ने, ये जो सरकारी जमीन बोलते हैं, गलतफहमी निकाल दीजिए। अरे क्या हमारे बाप दादा ये जमीन हाथ जोत नहीं सकते थे पहले? 50 साल 100 साल पहले क्या नहीं जोत सकते थे? खेत नहीं बना सकते थे क्या? लेकिन हमारे बाप दादाओं का एक नियम था, आदिवासियों का एक रूल नियम है कि जितना जरूरत हो उतना ही लेते हैं, फालतू में वो किसी का बुरा नहीं सोचते। हमारे पुरखों ने जितना खेती के लिए जमीन जरूरत थी, उतनी जमीन को ही उन्होंने खेत बनाया, बाकी गाय भैंस पशु के लिए उन्होंने चरने के लिए छोड़ दिया। क्या हमारे बाप दादा ये जमीनें नहीं रोक सकते थे? क्या हमारे पुरखे ये जमीनें नहीं रोक सकते थे? पहले ही पट्टा करवा लेते थे, 100 नहीं 1000 बीघा के मालिक बन जाते थे हमारे पुरखे। लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, पशु का भी नहीं सोचा, पक्षी का भी नहीं सोचा। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि यहाँ से बोल के, और मेरी माँ, बहनें, मामियों, मामा, सब ये आने वाली पीढ़ी हमारी खतरे में है, क्योंकि ये माही के इस पार और माही के उस पार, ये धार जिला है, उधर झाबुआ जिला है। झाबुआ जिले में भी उस पार भी इन्होंने उद्योग के लिए एक केवीएन को कंपनी के नाम से जमीन घोषित कर दी पहले से। आज इधर भी पूरा राजगढ़ से सरदारपुर, राजौर, भेसोला, ऐसे करते करते ये पूरी तरह से माही नदी को खत्म करने वाले हैं। और ये माही नदी यहीं से शुरू हो रही है, अपने यहाँ से। ये माही नदी खत्म हुई कि यहाँ का जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि अपने आदिवासी समुदाय जो भी रह रहा है, वो सब का सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आप हम सबको धर्म की बात छोड़िए, धर्म के लिए लड़ना छोड़िए। और मैं एक ही आखिरी बात बोलना चाहूंगा मेरे पूरे आदिवासी समुदाय के लिए कि आप
किसी धर्म को मानना मानिए, हमें कोई एतराज नहीं। आपको किसी पार्टी में रहना, हमें कोई एतराज नहीं। आपको किसी संगठन में रहना, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं तमाम आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, चाहे अन्य संगठन या जहां जहां टुकड़ों टुकड़ों में या अलग अलग धर्मों में बटे हुए हो, मेरे आदिवासी भाइयों, जब बात कौम की आए, बात जब मान सम्मान की आए, बात जब अस्मिता पर आ जाए, तो वहां पर एक जाजम पर आ जाइए। अरे गैर आदिवासियों से कुछ सीख लो। वो बाहर से आकर इस देश में राज कर रहे। ये 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा, लेकिन फिर भी वो भी अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, अलग अलग व्यापार करते हैं, अलग अलग काम धंधा सब करते हैं। लेकिन जब उनकी कौम की बात आती है, जब उनके हक अधिकार की बात आती है, तो आप किसी एक को मार के देखिए, वो हजारों नहीं पूरे देश को बंद करने की ताकत रखते हैं। आप में उससे कई गुना ताकत है। आप धर्म, जाति, पार्टी, संगठन सबको छोड़ के ये जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आप एक हो जाइए। धन्यवाद, जोहार, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दादा का। और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आप बड़े भैया ओमकार जी कटारिया इंदौर से।